What is this? It is shameful. That was a mistake and we suffer for that. आपको यकीनन अब इजराइल की ताकत, अपनी हुकूमत की मजबूरियां, लिमिटेशंस पता चल गई होंगी। इसके ऊपर जो इजरायली पार्लियामेंटेरियंस है वो भी इस वक्त कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रहा, तो डिप्लोमेटिकली खाजे को ट्वीट नहीं करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब को यकीनन इजराइल की ताकत का पता चल गया होगा। एंड टाइम पर ऐसा लग रहा है कि ईरान इस वक्त कुछ सोच विचार में मुब्तला है, तो इसी वजह से वो फिलहाल अपना जो फैसला है इस्लामाबाद पहुंचने का उसको थोड़ा सा इल्तवा में रखे हुए हैं। मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, लेकिन मुज़ाकरात तो उस वक्त होंगे जब ये वफूद पाकिस्तान पहुंचेंगे। जी हाँ दोस्तों, इजराइल की कैपेबिलिटीज क्या हैं, इजराइल की ताकत कितनी है, इजराइल कितना पावरफुल है, उसका अंदाजा दिखा जब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपना घुटना टेक दिया, इजराइल के प्रेशर के आगे लेट गए। पाकिस्तानियों, इसको कहते हैं यहूदियों की पावर, जिसने तुम्हारे डिफेंस मिनिस्टर को लंबा लिटा दिया, बोला कि ओए ये जो तूने किया है ना, चल फौरन इसको वापस कर। और डिफेंस मिनिस्टर को तुम्हारे अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। और ट्वीट में बड़ी बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी बातें लिखी थी उसने, बड़ी लंबी चौड़ी बातें लिखी थी ट्वीट में। मैं आपको दिखाता हूं ये ट्वीट उसका, तब आपको समझ में आएगा कि दावे तो उसने बड़े बड़े कर दिए, उसने अपनी नफरत दिखा तो दी। उसको लगा ख्वाजा आसिफ को कि देखो ये यहूदियों के खिलाफ और इजराइल के खिलाफ मैं ये ट्वीट करूंगा और इससे क्या होगा कि जो मुस्लिम उम्मा है, मुसलमान लोग हैं, वो खुश हो जाएंगे मुझसे, बड़े शानदार खुश होंगे। अब देखिए ये ट्वीट लगाओ भाई, ये ट्वीट में क्या लिखा उसने, लिखा कि इजराइल बहुत बुरा है और ये इंसानियत के लिए जो है ये बिल्कुल श्राप है ये, और इस्लामाबाद में जो शांति वार्ता होने जा रही है तो लेबनान में नरसंहार कर रहा है, ये बेगुनाह नागरिकों को इजराइल जो है वो मार रहा है, पहले गाजा में मारा, ईरान में मारा, लेबनान में खून खराबा कर रहा है, और ये बिल्कुल कैंसर है ये देश, इजराइल जो है वो दुनिया के लिए कैंसर है, और इन यहूदियों से छुटकारा जितना जल्दी पाया जाए, आग में जलें ये लोग। ये बातें उसने कही। अब जैसे ही डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का एक ट्वीट आया, इनको लगा कि मैं तो जी गाजी बन गया, मैंने तो वो काम कर दिया जो किसी ने किया ही नहीं। इजराइल ने कहा कि अच्छा, अभी तुम्हें तुम्हारी औकात हम दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की औकात उसके जूते की नोक के बराबर नहीं। तो सबसे पहला जो ट्वीट आता है ना, वो आता है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। लगाइए भाई जरा ट्वीट और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा जो इजराइल के विनाश का आह्वान किया गया है वो बिल्कुल निंदनीय है। यह ऐसा बयान नहीं है जिसे बर्दाश्त किया जा सके, और खासकर यह ऐसी सरकार है जो स्वयं को शांति के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ होने का दावा कर रही है। उसने ऐसा ट्वीट कर दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई, कहानी और आगे बढ़ी। इनको लगा कि चलो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया तो जी क्या हो गया इससे, लेकिन कहानी उससे आगे बढ़ गई। और कहानी उससे आगे बढ़ी ये कि वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं गिडियोन सार, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने खतरे की घंटी बजाई। उन्होंने कहा कि इजराइल एक ऐसी सरकार की ओर से लगाए गए इन खुले तौर पर यहूदी विरोधी और झूठे आरोपों को बेहद गंभीरता से लेता है, और यह सरकार जो खुद को शांति का मध्यस्थ होने का दावा करती है, यहूदी राष्ट्र को कैंसर जैसा कहना और उसके पूर्ण विनाश का आह्वान करना, यह ठीक नहीं है। इजराइल उन आतंकवादियों के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा जिन्होंने उसके विनाश की कसम खाई है। मतलब पाकिस्तान को उन्होंने एक आतंकी देश करार दे दिया। अब देखिए, दुनिया में अब दूसरा देश हो गया ना इजराइल। एक हम कहते हैं कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, अब इजराइल ने भी कह दिया कि टेररिस्ट कंट्री। और क्यों कहा? क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को मिटा देने की बात कही, पूर्ण सफाई की बात कही, तो जाहिर सी बात है। और आपको तो पता ही है कि इजरायली छोड़ते नहीं है अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो। अब यह बात पहुंची अमेरिका तक। अमेरिका वालों के हाथ पांव फूले, अरे यार अभी इस्लामाबाद में हम जा रहे हैं ये करने, और देखो ये तो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बेवकूफ़ी कर डाली। डिफेंस मिनिस्टर को ये पता होना चाहिए कि भाई जब तेरा प्राइम मिनिस्टर हमारे लिखे हुए ट्वीट को ट्वीट करता है
जब हमने जो बोला उसको ड्राफ्ट दिया वही ट्वीट उसने किया, तो तेरी औकात कैसे हुई कि तूने इजराइल के बारे में ऐसे शब्द लिखे, तूने ऐसा ट्वीट किया इजराइल के खिलाफ, यहूदियों के खिलाफ? अभी बताते हैं, चल डिलीट कर। अब सोचिए, ख्वाजा आसिफ के सामने कोई चारा था? ख्वाजा आसिफ को पता है कि जब उसका पीएम अमेरिका से भेजे गए ट्वीट को हूबहू छापता है और उसका खुलासा भी हो गया, तो इसकी क्या औकात है? बेचारे को मजबूरी में अपना ट्वीट जो है वो डिलीट करना पड़ा। तो पाकिस्तानियों, तुम लोग तो हो सरेंडर कौम में यार। अगर मर्द का बच्चा होता ख्वाजा आसिफ तो कहता कि जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं करता ट्वीट डिलीट, नहीं करूंगा ट्वीट डिलीट, लेकिन करना पड़ा। अब पाकिस्तानियों, तुम इजरायलियों से लड़ने की बात करते हो, तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर एक ट्वीट अपना नहीं बचा पाया, हार मानना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा तुम्हारे ख्वाजा आसिफ को, डिफेंस मिनिस्टर को, कि ठीक है यार मैं ट्वीट डिलीट कर देता हूं यार, इजराइल के बारे में जो कहा है मैंने। तो एक ट्वीट के सरेंडर होने से बचा नहीं पाए, और तुम लोग कहते हो कि यार इजरायलियों से लड़ेंगे और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। चलो जरा पाकिस्तानी मीडिया में क्या भिंडी रोना मचा हुआ है इसे लेकर, वो भी देखते हैं। लेकिन इस निज़ाम की औकात, हैसियत और असलियत क्या है, वो खुद इस हुकूमत के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बता दी। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक इसराइल के बारे में ट्वीट किया और उसके बाद उसे डिलीट कर दिया। ख्वाजा साहब रात में कई दफ़ा शरबत ज़्यादा पी लेते हैं, ये मेरा ख्याल है तासर है, क्योंकि वो जिस तरह के ट्वीट करते हैं बहके बहके, उनकी दिन की सारे दिन की जो करतूतें होती हैं, उनके रात के ट्वीट होते हैं बहुत मुख्तलिफ होते हैं। तो मुझे तो पता था कि ये ख्वाजा आसिफ साहब बस शरबत, ये कौन सा शरबत है? शहबाज गिल साहब, आप किस शरबत की बात कर रहे हैं? क्या ये रूह अफ़ज़ा वाला शरबत है? नहीं, रूह अफ़ज़ा पीकर तो ऐसे कोई बहकी बहकी बातें नहीं करता है। या फिर ये कोई वो जो हूरों को मिलने वाला होता है वाला होता है शरबत, वो शरबत है, हो सकता है। या फिर शरबत नहीं है, आप कहने में डर रहे हैं, कह देते, आप कह दो सीधे कि भाई शराब पी है, क्योंकि शराब पीकर ही ऐसी बहकी बहकी बातें की जाती हैं। समझ रहे हैं? लेकिन बेचारे क्या करें। आसिफ साहब बस कहीं ड्राम में गिर गए रात को, तो अब चूहा जो है वो हाथी बनने की कोशिश कर रहा है, तो सुबह जैसे ही होनी है। अब मुझे नहीं पता कि आसिम मुनीर साहब ने इनके कान पकड़वाए हैं या खुद ही इन्होंने ईरानियों ने क्या किया, ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया, ईरानियों ने उसको हाईलाइट किया कि देखो जनाब, ये क्या पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर सही बात कर रहा है। अच्छा, ऊपर से क्या हुआ, आफ्टर दैट इजरायली वजीर आजम ने भी उस पर रिस्पॉन्ड कर दिया। वो मैं ना अक्सर अगले दिन सवाल ये पैदा होता है कि, और उस ट्वीट के अंदर ख्वाजा आसिफ ने, मैं आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट, लेकिन आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द ट्वीट। द रीजन बिहाइंड इज कि वो जो ट्वीट है अब शायद उन्होंने डिलीट कर दी है। मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की है, बट आई एम अनएबल टू फाइंड इट। अच्छा, अब यार मिस्टर चीमा, क्या बात कर रहे हैं यार? स्क्रीनशॉट बिखरे पड़े हैं, ट्विटर पर बिखरे पड़े हैं और आपको ट्वीट नहीं मिला। आप भी डर गए, आपको भी लगा कि यार ये ट्वीट दिखा दूंगा तो यार गड़बड़ हो जाएगी, पता चले आसिम मुनीर की कॉल आ जाए। क्या क्या कर रहे हो यार? डिफेंस मिनिस्टर ने डिलीट कर दिया और करवाया हमने, और तुम जो है वो ट्वीट दिखा रहे हो। ख्वाजा आसिफ को यह नहीं पता था कि भाई कौन सा इनकलाब, ना मैं इनकलाबी हूं ना मेरी पार्टी इनकलाबी है। हम तो फ्रॉडी हैं, हम तो जाली इनकलाबी है ना। हम तो इनकलाब के नाम पर, नवाज शरीफ ने जैसे कहा 1990 की दिहाई के शुरू में कि जी मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, फौज को कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, और फिर नवाज शरीफ खुद अमीरुल मोमिनीन बनने के चक्कर में खुद डिक्टेटर बन रहा था 97 वाली हुकूमत में, फिर डील की मुशर्रफ के साथ भाग गया, मच्छर काटता है। एक माहौल बना हुआ है यार, टॉक्स का, डायलॉग का, चीजें चल रही हैं, मुस्तकबिल में देख रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मतलब जरूरत क्या है आपको ये स्टेटमेंटें देने की? फड़ लो कर दिया आपने जनाब। और फिर जिन लोगों ने, कैंसरस स्टेट है पाकिस्तान के अंदर, अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, ट्रंप की नेगोशिएटिंग टीम आ रही है, इजराइल से जंग बंदी लेनी है,
और आप बजाय इसके कि एक फैसिलिटेटर का रोल हम प्ले करें, हम माहौल जो है उसमें माहौल की उसको ऐसा बना दिया कि हर वक्त अपने जज्बात तो नहीं हम कर सकते ना। और फिर वापस आके फिर इनकलाबी मुशर्रफ के खिलाफ, फिर बाजवा के साथ लेट गए, बाजवा के कदमों में जाके बैठ गए। जो जाली इनकलाबी थे, अब ख्वाजा आसिफ में इनकलाब जाग गया। अब ख्वाजा भाई, आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी हैसियत क्या है, आप में क्या सकत है, क्या ताकत है आपकी पार्टी में। और ना खुद ख्वाजा आसिफ साहब में भी नहीं है, कोई इनकलाब नहीं है, क्योंकि जो इनकलाबी होता है वो कभी स्टेटस को के साथ खड़ा नहीं हो सकता। ये देखिए, ये इनकलाब तगय्युर और तबद्दुल, ये जिद है स्टेटस को की, इंपीरियलिज्म की। He's a guy who makes narrative basically. उनको इस वक्त इस पोजीशन में रखा गया हुआ है कि आपने ये नैरेटिव बनाना है। भारत और पाकिस्तान की जंग में भी वो क्या करते थे, वो कोई ऐसी चुटकुला छोड़ देते थे, ठीक है। आपको याद होगा वो एक जर्नलिस्ट थी, क्या नाम था, अमेरिका बरतानिया से, तो वो ये बात कर देती थी। इनकी पार्टी और इनकी पार्टी की लीडरशिप की जो सोच है वो इंपीरियलिस्ट स्टेटस को ओरिएंटेड सोच है, वो गुलामाना ज़हनियत है। तो आप कहां के इनकलाबी आ गए कि आपने इसराइल को ललकार दिया। अब ख्वाजा आसिफ ने ये ट्वीट कर तो दी, बाद में ख्वाजा साहब पर प्रेशर आया और ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट डिलीट कर दी। तो मैं इसको जब व्हेन आई लुक एट दैट, जरूरत ही कोई नहीं थी। ये कैंसरस स्टेट है इजराइल, ये है। आपको पता है कि हमारे दोस्त इंडिया के अंदर मौका ढूंढ रहे होते हैं, दे आर फाइंडिंग अ वे। वो तो ढूंढ रहे हैं कि हम वो बताएं कि ये क्या सोचते हैं। नैरेटिव की हद तक ठीक है, आपने कभी कोई चुटकुला छोड़ना हो छोड़ दें, ठीक है। मुझे आप देख रहे हैं, चीमा जी को भी ये कहना पड़ा कि यार क्या ज़रूरत थी इजराइल को कैंसरस स्टेट्स कहने की, और ये और वो। पता है यार, काम खराब कर दोगे तुसी। इत्थे जेडी वेंस आ रहा है और तुसी की गल कर रहे हो, तुसी उसको गुस्सा दिला दोगे हैं। नहीं बोलना चाहिए था। मुझे लेकिन उसको आप ये कहें कि जनाब आप इस वक्त बात करना, दैट वाज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट। वो चीज़ वो नहीं थी उसकी, मतलब मुझे इस चीज़ ने कोई मुतासर नहीं किया, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे पीटीआई वाले भी खुश हो रहे थे और नून लीग वाले भी खुश हो रहे थे। पीटीआई वालों ने कहा यार जो भी है, कॉज तो हमारी मुल्क की कॉज है ना, कौम की कॉज है, इसराइल के खिलाफ बोलना और ईरान के हक में बोलना। तो अगर चाहे नून लीग का वजीर दिफाई सही, लेकिन हम इसको रीट्वीट करेंगे। पीटीआई वाले भी रीट्वीट करने का सोच ही रहे थे, और नून लीग वाले जो हैं वो तो उन्होंने तो उछलना शुरू कर दिया, नाचना नहीं, उछलना शुरू कर दिया। जश्न मनाए जा रहे हैं जनाब, ख्वाजा आसिफ ने ये मंजी ठोक दिया जनाब, इसराइल की ऐसी की तैसी फेर दी। कुछ देर के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट ही डिलीट कर दी। मैं वो देख रहा था उनका, शशि थरूर का इस्लामाबाद चैनल, इंडिया मस्ट स्टैंड फॉर पीस हूएवर द ब्रोकर मे बी। मतलब इंडिया के अंदर भी बातें पाकिस्तान के हक में हो रही हैं। मतलब आपको ख्वाजा साहब ये कहानी इस वक्त छेड़ने की क्या जरूरत थी। मिनते कि एक लफ्ज पता है क्या होता है पाकिस्तान में, हम एक लफ्ज बोलते हैं मिसगाइडेड मिसाइल। हमारे सियासतदान जो है ना, इनमें से कहीं बीच में से मिसगाइडेड मिसाइल भी होते हैं, इधर उधर। पाकिस्तानी कभी नहीं सुधर सकते यार, आपस में ही एक दूसरे की लानत मलामत करते रहते हैं। भाई पाकिस्तान का अगर स्टेट नैरेटिव ये है कि इजराइल की मुखालफत करनी है, इजराइल के खिलाफ बयान देना है, इजराइल के खिलाफ खड़े रहना है, तो फिर तो ख्वाजा आसिफ ने बहुत शानदार काम किया। लेकिन यहां पे देखिए, ये एनालिस्ट साहब जो हैं ये ख्वाजा आसिफ की बजा रहे हैं, बोले कि क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। अरे भाई, इजराइल को मिटाना है, ये तो पाकिस्तान का फसाना है ना, दुनिया भर के मुसलमानों का फसाना है। इजराइल और यहूदियों को मिटा देना है, फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री हैं।
पत्थर के पीछे से आवाज आएगी, वो रहा, पेड़ के पीछे से आवाज आएगी, वो रहा यहूदी। और अब आप कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ तुसी की करते हो। मैं तो कहता हूं ख्वाजा आसिफ ने बिल्कुल सही काम किया और उनको नहीं डिलीट करना चाहिए था। मैं सपोर्ट करता हूं, मैं एज ए इंडियन मैं सपोर्ट करता हूं ख्वाजा आसिफ कि उनको ये ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था। हां, अब मेरे इसमें अलग मेरा नजरिया है कि अगर ख्वाजा आसिफ ट्वीट डिलीट नहीं करता तो मजा आता। इजराइल अमेरिका को डंडा करता, बोलता है कि तुम वहां पर जा रहे हो बात करने जो मुझे मिटाने की बात कर रहा है, क्या मतलब है ये? अमेरिकी ने कहा कि अबे खोते दे पुत्र, डिलीट कर जल्दी। वही भाषा अभी ये लोग बोल रहे हैं। इधर उधर उधर चल जाता है, चलना किसी और पासे होना चाहिए, चल इधर सज्जे नु जाता है। ठीक है, ये अब देखिए शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा हुआ, इस्लामाबाद चैनल, इंडिया मस्ट स्टैंड फॉर पीस हुएवर मे बी ब्रोक। आपको जब इस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है तो आप तुसी केड़े पासे टुर पे हो? ठीक है जी। अब पीटीए वाले भी मुंह तकते रह गए कि यार हम क्या रीट्वीट करें। और वो नून लीग के जो लोग भाड़ मस्करे बन के चापलूस और टाउट, सहाफत से लेके सियासत तक और सियासत से लेके रियासत तक और हर जगह पे, उन्होंने कहा कि यार ये क्या हो गया, हमारे साथ तो हाथ हो गया। अच्छा, कुछ लोगों ने वीलॉग कर दिए ख्वाजा आसिफ की ट्वीट क्या है, पूरे वीलॉग, जैसे मेरा ख्याल है अबसार आलम साहब ने भी कर दिया। नेतन्याहू की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका जवाब भी आया और ख्वाजा आसिफ साहब ये ट्वीट डिलीट करके भाग गए। उसके बाद कुछ मखसूस अकाउंट्स को मैदान में उतारा गया मुस्लिम लीग नवाज के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुक रखने वाले, जो ये फरमाने लगे कि शहबाज शरीफ साहब का ट्वीट तो जहां से ड्राफ्ट हुआ सो हुआ, लेकिन अगर इसराइल को इस बात का अंदाजा हो गया कि ख्वाजा आसिफ साहब का ट्वीट अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया गया तो फिर भला इसराइल की क्या हालत होगी। कि कहीं ना कहीं के अंदर एट सम पॉइंट द लीडरशिप इन पाकिस्तान दे नीड्स टू शो द मैच्योरिटी। ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। ये इस तरह के, खास तौर पर इस तरह के जो बंदे होते हैं, आप देखें ना, शशि थरूर के आर्टिकल को मैं देख रहा था, जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी और मिनिस्टर साहब, उन्होंने कहा जी जबरदस्त रीजनल पीस और स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, हाई कि नेबर सक्सेसफुल हो रही है, इंडिया की स्टैंडिंग जो है वो जो भी जैसे भी होगी उसकी, ठीक है जी, अ विन फॉर स्टेबिलिटी इज अ विन फॉर एवरीवन। तो मतलब ये बातें हो रही हैं। यानी वो कहते हैं ना कि नानी ने खसम किया, बुरा किया और फिर छोड़ दिया, उससे भी ज्यादा बुरा किया। इसी किस्म की हालत हुई ख्वाजा आसिफ की। माहौल बनाते हुए पहले नजर आए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ फड्डे का। अमेरिका इसराइल के कहने के ऊपर इस मैदान जंग में उतरा था। आपका ये काम ही नहीं था, आपका ये फ्रेमवर्क ही नहीं था यार। तो ख्वाजा साहब जो है ना हमारे, वो ये उनकी लाड़ियां छोटी छोटी कर जाते हैं पाकिस्तान के साथ। वो मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान के साथ, जो है ना लाड़ियां करते हैं बेसिकली। तो इतना पोला पोला जो है ना वो कर जाते हैं, ठीक है, कि खैर है यार, जबरदस्त है यार, इतनी सी क्या होती है, ठीक है। इस तरह की जैसे वो एक माहौल सा बनाने की जो है वो कोशिश करते हैं। लेट्स सी, ख्वाजा साहब को इस चीज का पता होना चाहिए कि थिंग्स डोंट गो दिस वे, चीजें इस तरह नहीं चलती जिस तरह आप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये नैरेटिव बनाते रहना सारा टाइम, इस टाइम ये मौका सूट ही नहीं करता, इस टाइम ये सूट ही नहीं करता। जब शहबाज शरीफ साहब की जानिब से ट्वीट सामने आया था कि हमने जंगबंदी की रिक्वेस्ट की है और मान ली गई है, उसमें लेबनान का भी जिक्र था, लेकिन जंगबंदी के ऐलान के बाद इसराइल ने वहशियाना बमबारी की लेबनान के अबनाए हरमज। फिर ईरान ने महदूद सतह पर बंद कर दी और फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। और उसके बाद आज इस इस्लामाबाद अकॉर्ड से बड़ी एक्सपेक्टेशन। अब इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है पाकिस्तान को प्रूव करना है हमने दहशतगर्द कंट्री है, इन्होंने मुंबई कराया, पुलवामा कराया, उड़ी कराया, ए कराया, ओ कराया, नेवर फॉरगेट, नेवर फॉर। मैं कहीं उनके हमारे जो जर्नलिस्ट बेचारे पेन में है इस वक्त इंडिया के अंदर। यार आप क्यों पेन में है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, इंडिया के सहाफियों को पेन किस चीज की है? यार आप
अमन की बात हो रही है, आपके घर में तेल आएगा, महंगाई कम होगी इंडिया के अंदर, पाकिस्तान हेल्प आउट कर रहा है अगर सिचुएशन ठीक करने में, तो इंडिया को तो इससे खुश होना चाहिए कि इंडिया के लोगों को दोबारा मिडिल ईस्ट में नौकरियां मिलेंगी, हालात बेहतर होंगे। तो बजाय आप अपने लोगों के दुश्मन बने पड़ते हैं। कुछ समझ नहीं आई। चीमा जी कुछ भी ऐसे मत बोला करिए, आपकी वजह से हमारे यहाँ तेल आ रहा है। तेल की 2 बार कीमतें आपके यहाँ बढ़ी हैं, हमारे यहाँ नहीं। तेल हमारे यहाँ आ रहा है। हमारे लोग मिडिल ईस्ट में, पूरे वेस्ट एशिया में बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, उनको बहुत नौकरियां मिलती हैं, उनकी बड़ी डिमांड है। चिंता आप अपने लोगों की करिए, चिंता आप अपने यहां पहुंचने वाले तेल की करिए। आपकी वजह से तेल आ रहा है हमारे पास, हैं? हु द हेल यू आर? न 3 में न 13 में। और यहां के जर्नलिस्ट कोई पेन में नहीं है, यहां के जर्नलिस्ट मजे ले रहे हैं। यहां के जर्नलिस्ट मजे ले रहे हैं, हम सब मजे ले रहे हैं आप लोगों के। महंगाई हमारे यहां बढ़ रही है कि आपके यहां? पेट्रोल की कीमतें भयानक आपके यहां बढ़ी हैं, हमारे यहां? एलपीजी की भयानक किल्लत आपके यहां हुई है, हमारे यहां? रोजगार की किल्लत आपके यहां है, हमारे यहां? नौकरियों की किल्लत आपके यहां, हमारे यहां? आपके लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है कि भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है? यूएई और मिडिल ईस्ट से डिपोर्ट किया जा रहा है आप ना। आप अपनी फिक्र करो। ये टॉन्ट करना कि अरे तुमको क्या प्रॉब्लम हो रही है, तुमको, अबे तुम्हारी वजह से हमें नौकरियां नहीं मिलती, तुम्हारी वजह से हमारे यहां तेल नहीं आ रहा। गजब के एनालिस्ट हैं लोग भाई, गजब के एनालिस्ट है, हर जगह अपना ढूंढ लेते हैं। इंतजार करो चीमा जी, हम भी देखें तो सही कहां भारत के आगे आप छलांग लगा लोगे। मैं तो कांग्रेचुलेट करूंगा पाकिस्तान को भाई, आप भारत से बड़ी इकॉनमी बन जाएं, आप भारत से ज्यादा पावरफुल बन जाएं। सानू की हमें जब जो करना होगा हम वो कर लेते हैं। 71 में जो जब करना हुआ था हमने कर लिया, 2025 में जो करना था एयरबेसेस वो हमने कर लिया, आगे जब भी करना होगा हम कर लेंगे, चाहे आप तोप बन जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपका ये कहना है कि हाँ देखो यार नौकरियां मिल रही हैं तो ये होगा वो होगा, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है, ये आपकी खीज है, बौखलाहट है जो झलक रही है। निकाले आपके लोग जा रहे हैं, नौकरियां आपके लोगों को नहीं मिल रही, बदनामी आपकी अलग हो रही है। अब बदनामी की बात आई तो बताता हूं। जापान में एक पाकिस्तानी पकड़ा गया है, ये लगाओ भाई स्क्रीनशॉट, ये जापानी अखबार की खबर है। और ये पाकिस्तानी क्या कर रहा था? नशे का रैकेट चला रहा था, नशा लेकर जा रहा था, नशे का काम करता, ड्रग्स का। बड़े गजब के लोग हैं पाकिस्तानी यार। भिखारियों से तंग यूएई और सऊदी अरब है ना, कहां के भिखारी हैं, भारत के कि पाकिस्तान के? और सुनिए अब मैं आपको बात बताता हूं, ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा है ना, इसको इतना हल्के में मत लीजिए कि मामला खत्म हो गया, चैप्टर बंद हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, नहीं हुआ। ये देखिए जेरूसलम पोस्ट क्या लिखता है, इजराइल एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट, जो अमेरिका में जो इजराइल के एम्बेसडर हैं और जो यूएस के एम्बेसडर हैं इजराइल में, माइक हकाबी, इन दोनों ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर के बयान को कंडेम किया है। तो अगर आपको यह लग रहा है कि मामला यहीं शांत हो जाएगा, यह मामला शांत नहीं होने वाला, इसके बहुत दूर तलक नतीजे आने वाले हैं और यह मामला उठेगा अभी कई बार और इसके परिणाम गंभीर होंगे पाकिस्तान के लिए। अभी तो शर्मिंदा होना पड़ा है कि डिफेंस मिनिस्टर को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, इससे बड़ी शर्मिंदगी पाकिस्तान के लिए नहीं हो सकती कि इजराइल के खिलाफ किए गए ट्वीट को, जिसे अपना दुश्मन बताता है पाकिस्तान, जिसने अपने पासपोर्ट पर लिख रखा है कि यह पासपोर्ट इजराइल के लिए मान्य नहीं है, उसको इजराइल के नाम पर किया गया एक ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। इट्स ह्यूमिलिएटिंग, इट्स इंसल्टिंग। बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहिए। पाकिस्तान जो है वो भारत से 6 गुना छोटा है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो $400 बिलियन की है, तो 6 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो अगर भारत के लिहाज से देखा जाए साइज के हिसाब से, तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो 2.4 ट्रिलियन हो जाती है। ऐसे लॉजिक देने वालों को प्रणाम है।
दोस्तों आप बताएं, कमेंट करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।